हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ इस वाले एक्सरसाइज में 8.2 में सारी वैल्यूज़ का यूज़ किया गया है। जो आपको बताए गए थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हमारे थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे उनकी वैल्यू बताई गई थी ना, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी वैल्यू बताई गई थी, तो उन्हीं का हम यूज़ करेंगे। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया गया है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप इसको ट्रिक वाइज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे और हम आंसर निकालते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की भी वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 बाई 1/2। सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। किसी भी नंबर का रूट अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारा वही नंबर होता है। अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, दोनों जगह 4 है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में केवल हमको यही काम करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके लिए हमको वैल्यूज़ तैयार होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर गया है। 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 60 का स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू हमारी 1 होती है, मतलब सॉरी 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 इंटू 1 2 रहेगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस का √3/, एक सेकेंड यहाँ पर भी स्क्वायर है शायद, हाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। पूरे में 4 एलसीएम लेते हैं, अगर 4 एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 माइनस 3, 8 1 9 माइनस 3 6/4। इसको 2 से काटेंगे, 2 3 ज़ा और 2 ज़ा यानी कि 3/2। ठीक है, इसका आंसर हमारा 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। ठीक है, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। अपॉन में आते हैं sec 30। हमने आपको बताया था सेक और कॉसेक में वैल्यूज़ हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉस और साइन के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक 30, कॉस 30 की जो भी वैल्यू होगी उसका 1/2 यानी कि रिवर्स कर देंगे। कॉस 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। कॉसेक 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का रिवर्स यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये हमारा 1/√2 रहेगा। यहाँ पर √3 एलसीएम ले लेते हैं, √3 अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये हमारा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, √3 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। यहाँ पे 2 चाहे तो 2 और कॉमन कर सकते हैं, तो ऊपर हमारा √3 रहेगा, अपॉन में 2√2 कॉमन हो जाएगा, अंदर 1 प्लस √3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये आंसर हो जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है
इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट मतलब 1 - √3, साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट के लिए, 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और आगे तक भी ले जाते हैं, यहाँ तक भी छोड़ दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, sin 30 + tan 45, sin 30 + tan 45 - cosec 60, sec 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी लंबा सा क्यों ना लग रहा हो, बस हमको वैल्यूज़ ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 - cosec 60, sin 60 की √3/2 आपने पढ़ा है, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। cot 45 और tan 45 दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। ऊपर हमारा यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 रहा होगा, √3, यानी कि यहाँ पर 2√3 एलसीएम लेंगे तो यानी यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 प्लस यहाँ 2√3 से होगा और ये -2 से होगा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ भी वही हमारा 2√3 एलसीएम लिया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर 2√3 से मल्टीप्लाई, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1, यानी कि 3√3 - 4 3√3 + 4। ठीक है, एक सेकेंड इसको और आगे तक सॉल्व करेंगे। 3√3 - 4/3√3 + 4, इस टाइप की जब भी कंडीशन आती है बस केवल यहाँ पर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऐसी कंडीशन में जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है इसके कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्लस है तो इसका कोफिशिएंट माइनस होगा 3√3 - 4 और इसी से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर देख रहे हैं सेम टर्म 3√3 - 4 3√3 - 4 बन गया, यानी कि ऊपर हमारा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में a + b a - b, a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगा दी जाएगी, यानी यहाँ पर 3√3 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, 2ab हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अपॉन में 3√3 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 9 3 ज़ा 27 माइनस का 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 27 + 16 -2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24/√3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 4 11। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 43 माइनस का 24/√3 अपॉन 11। ठीक है, बस यहीं तक आएगा। ये वाला जो प्रोसेस होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली किया क्यों जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला टर्म हमको हटाना होता है। ठीक है, अगला पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस
4 सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, माइनस tan 45 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस साइन कॉस 30 √3/2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी गई, सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि हमारा हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 4 ज़ा 16/3 माइनस का 1। ठीक है, सेक स्क्वायर 30, हाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 से 5 3 ज़ा 15 प्लस यहाँ पर 4 से 16 4 ज़ा 64 माइनस यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई, अपॉन में 4 एलसीएम लेंगे 1 + 3, यहाँ ये क्या हो जाएगा 15 - 12 3 बचेगा, 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67 अपॉन में 12, ये 3 + 1 4/4, ये तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स दिए गए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ना, उसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया, वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ऊपर ये हमारा 2/√3 रहेगा, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 अगर एलसीएम लेंगे 3 1 ज़ा 3 + 1। ठीक है, 2/√3 अपॉन 4/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा अपॉन 4 × √3, 2 2 ज़ा 4। ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर इसको चाहें तो √3 × √3 भी कर सकते हैं, ताकि इससे कैंसिल किया जा सके। तो ये हमारा √3 × √3 हो जाएगा अपॉन 2 × √3, √3 कैंसिल, √3/2। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में वैल्यूज डायरेक्ट ये ना देके कुछ इस टाइप से दी गई हैं, sin 60 cos 60 tan 60 ना, तो ये हमारी जो वैल्यू होती है किसकी होती है √3/2, √3/2 हमारी वैल्यू होती है sin 60 की। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हमने बताया आपको tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0/2, 0.2 किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो 0 ही आएगा। 0 देखते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ तो 0 यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। बोला गया है ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जब a की वैल्यू, यहाँ पर a के कुछ मान दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन दिया गया है, तो इसको अगर हम चाहें तो या तो sin 2a का फार्मूला लगा के ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 2a का फार्मूला भी नहीं बताया गया है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल रूल से लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो 2 × 0 यानी sin 0 की वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी, 2 × sin 0 0। ठीक है, 0 0 इक्वल आएगा, तो यहाँ पर लेट करते हैं, पहला ऑप्शन ही फिलहाल हिट कर जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ना, तो एक एक बार सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ पर लेट a =
0 डिग्री। अगर 0 पुट करते तो साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0, 2 इंटू 0 कितना 0, यानी ये जो हमारा एंगल ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री पे इक्वल दोनों ना आता तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते 30 डिग्री। ये वाला बेस्ट मेथड होता है। ऑब्जेक्टिव है ये, 4 पार्ट्स आपको दिए गए, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जैसा है, बस साइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। 2 tan 30, वहाँ पर था 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यहाँ पर है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3 और ये 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/√3 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा, यानी एक कटेगा तो क्या बचेगा √3। एक मिनट देख लेते हैं ज़रा, ये जो 3 है इसको √3 इंटू √3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 है तो रूट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर एक काम ये भी कर सकते थे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता था, जैसा भी आपको सही लगे। √3 कैंसिल होगा, यहाँ पर हमारा √3 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, साइन 60, कॉस 60, tan 60। तो ये जो tan 60 की वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कंडीशन दी गई है, वहाँ से ए और बी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन नोट करते हैं ज़रा, tan A प्लस बी, tan A प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√। tan A माइनस बी 1/√3। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना लेते हैं। अगर दोनों तरफ मतलब ये इक्वल के लेफ्ट और राइट में हमारा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इक्वल करके ए और बी की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। जैसे यहाँ tan है तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan A माइनस बी इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, tan 60 की वैल्यू ये होती है, tan इधर भी, यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो हमारा एंगल भी सेम होगा। प्लस है यहाँ पर A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जा रही है 60 आ जा रही है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ tan है, tan बनाएंगे, tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है हमारी tan 30 डिग्री की होती है। तो नोट कर लेंगे tan 30, tan दोनों तरफ यानी एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से A माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, A प्लस बी 60 और A माइनस बी हमारा 30, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A प्लस A 2A कितना आ जाएगा 30 है यहाँ पे, 60 30 90, यानी A 90/2 45 डिग्री। ठीक है, A की वैल्यू आ गई। और हमारा A प्लस बी कितना दिया गया था, किसी भी या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, किसी में भी A की वैल्यू पुट करके हम सिंपली B की वैल्यू निकाल सकते हैं। A प्लस बी जो था वो हमारा था 60 डिग्री, A पुट कर देंगे यहाँ पर 45 प्लस B इज इक्वल टू 60। 45 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो यानी कि B की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको चेक करके बताना है क्या साइन A प्लस बी की वैल्यू साइन A प्लस साइन बी हो सकती है। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, क्या ये पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, A और B की कोई भी वैल्यू हम लेट कर लेते हैं।
तो लेट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60-30 कर लो, 45-45, 60 जो समझ में आए वो लेट कर सकते हैं, दोनों तरफ वही वैल्यू रखी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60, यहाँ पर साइन 30 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, हाँ ठीक है, साइन 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा साइन 90, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पर √3 प्लस 1। क्या ये टर्म इसके इक्वल दिख रहा है, नहीं है ना, तो यानी कि डज नॉट इक्वल। यही हमको चेक करके बताना था क्या इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। जब भी हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे बुक हमारे पास ज़रूर रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्डिंग वाले जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं नोट किए जाते हैं, वो पढ़ के हम सुना देंगे। आपके पास बुक होनी चाहिए, इसलिए बुक जरूर लेके बैठेंगे। यहाँ पर बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इन इंटरवल ऑफ 0 to 90 डिग्री। अच्छा एक बार देखते जरा, साइन 0 मतलब एंगल जो है वो इंक्रीज कराते हैं, 0, 30, 45 ले रहे हैं, 60 और उसके बाद 90। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एंगल्स हैं ये जब इंक्रीज करते हैं, जो थीटा की वैल्यू ये जब इंक्रीज करती है, तो क्या साइन थीटा भी हमारा इंक्रीज करता है। चेक कर लेते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 9। अच्छा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 0.5 हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 0.7, 0.8, 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे ही थीटा हमारा मतलब एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है, साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज इतना। ठीक है, तो यस लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा सही स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे ही मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइन थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला गया है क्या कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ज़रा थीटा एंगल्स नोट करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर कॉस के साथ ही एंगल्स लिए जाते हैं, यानी कि हमारा कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 अगर लिया जा रहा है, तो हमको मालूम है साइन के रिवर्स ऑर्डर में होती है ना कॉस की वैल्यू, यानी कि जो साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की हो जाएगी। तो ऊपर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, साइन 90 कितनी आई थी, 1 आई थी, फिर 0.8 थी, फिर 0.7, 0.5 और 0। तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नहीं है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब कि एंगल की वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा की तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा नो हो जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट में दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें पूछा गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम लोगों ने साइन और कॉस की चार्ट तो देखी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब 45 डिग्री आता है तो हम देखते हैं साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब होगा, ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट बोला गया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा कॉट ए होता क्या है हमारा, कॉस ए अपॉन साइन ए, यही तो होता है।
अगर ए ज़ीरो लेट करते हैं यानी कि कॉट ज़ीरो की वैल्यू बात करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, कॉस ज़ीरो डिग्री अपॉन साइन ज़ीरो डिग्री। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन ज़ीरो की 0। किसी भी नंबर को कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसको ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है। तो यही पूछा गया, कॉट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि यस, ए इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो कॉट की वैल्यू होती है वो हमारी नॉट डिफाइंड ही होती है। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपनी 8.3 एक्सरसाइज पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी। थैंक यू।